चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लाभ और हानि के तहत एक नए कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। मैंने जो कंसेप्ट कल की क्लास में बताया था या 2-3 दिन पिछला जो कंसेप्ट चला है उसी पर आधारित है, लेकिन ये कंसेप्ट तब लगेगा, ठीक है, जब कोई व्यक्ति ए है, वो बी को कोई वस्तु बेच रहा है लाभ पर या हानि पर, बी किसी वस्तु को सी को बेच रहा है। इस कंडीशन में या लास्ट में सी का क्रय मूल्य देगा और ए का पूछेगा, ये तो मैंने बता ही दिया था। लेकिन आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या होगा कि जब कोई वस्तु कोई व्यक्ति ए है जो कोई वस्तु खरीदता है और 10% लाभ पर बी पर बेचता है, बी उठता है 20% लाभ पर सी को बेचते हैं, तो वह एक पूछेगा बी ने कितने रुपए में खरीदा था, मतलब बीच का डाटा पूछेगा। अगर प्रारंभिक डाटा दिया है, लास्ट का डाटा दिया है, या प्रारंभिक डाटा दे करके लास्ट का डाटा पूछे या लास्ट का डाटा देके प्रारंभिक डाटा पूछे, तब तो रेशियोस हो जाएगा। लेकिन बीच का डाटा पूछ दिया तब रेशियोस थोड़ा निकालने में समस्या होगी। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जब बीच का डाटा पूछेगा तब। मैंने बताया था बेटा ना, इसमें अभी समझा दे रहा हूं जो कल वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे या कल तक जो हम लोग पढ़े। इसमें क्या पढ़ा है, कोई व्यक्ति ए मान लीजिएगा, कोई व्यक्ति ए है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचता है। किसको बेच रहा है? 20% लाभ पर बी को बेचता है। बी उठता है, सी को बेच देता है 30% लाभ पर, ठीक है। और इसमें कह क्या रहा था कि सी ने इसके लिए 400 रुपए का भुगतान किया है या 4000 रुपए का भुगतान किया है, तो ए उसके लिए कितना भुगतान किया होगा, मतलब भुगतान मतलब कितना रुपए में खरीदा होगा, यही चला था ना। जब लास्ट का डाटा दे करके प्रारंभिक डाटा पूछ रहा था तब तो हम लोग रेशियो लगा रहे थे, पैसे लगा रहे थे। 20% का लाभ हुआ, यानी 20% का मतलब होता है 20/100, काट के लेंगे तो 20 से कम 20 पंजे 100, मतलब नीचे हमेशा सीपी आता है। 5 की चीज पर 1 का लाभ हुआ तो कैसे लिखते थे, 5/6। बेटा आगे चलते हैं। फिर 30% का लाभ हुआ तो 30/100, यानी 0 जाएगा, 3/10। 10 की चीज पर 3 का लाभ हुआ, मतलब 10 की चीज बिकी कितने में, 13 बिकी। इस प्रकार अगर कुछ कटर काटते थे, नहीं कटर सीधे गुणा करते थे, काटते थे 2 3 6, 2 पंजे 10, मतलब 5 पचे कितना होगा बेटा, 5 पचे 25, 13 3 39। ये जो वैल्यू देता था ये किसका मान देता था, 39 का मान देता था, और हमसे पूछता किसका था, 25 का मान। तो हम लोग 39 से डिवाइड करते थे क्योंकि 39 का मान दिया गया, जितना का पूछता है उससे गुणा करते हैं। इसी को हल करने में जो आता था वही होता था ए का लागत मूल्य या ए का ए द्वारा भुगतान की गई राशि। लेकिन अब क्या होगा, अब हम रेशियो विधि का प्रयोग न करेंगे, ठीक है। अब कुछ और तरीका लगाएं। क्यों? जब बी का पूछेगा कि बी ने कितने रुपए में खरीदा था, तब सी को बेचा होगा, तो जो बीच का डाटा पूछेगा तब जो बताने जा रहा हूं इस विधि से आपको करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको रेस करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो प्रश्न है टाइप यही है, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, तरीका थोड़ा सा बदलेगा, ठीक बेटा। चलिए, जैसे मैं आपको पहला प्रश्न आपको लिख रहा होगा बोर्ड पर, ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची। ए क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है 25% लाभ पर। फिर दिया गया है बी ने सी को यह वस्तु 15% लाभ पर बेची, सही है। बी का लाभ मतलब बी को जितना लाभ हुआ है, बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपया कम है, मतलब बी लाभ कम कमाया है, ए लाभ ज्यादा कमाया है, तभी ना बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपया कम है। ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे रेशियो विधि का नाम प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, पहले ए बेच रहा बेटा, कौन बेच रहा है, दिख रहा है, पहले ए बेच रहा किसको, बी को बेच रहा है। बी किसको बेच रहा है,
सी बेच रहा है। तो हमें नहीं पता ए कितने रुपए में खरीदा है, इसी चीज को हमें मानना है। क्या माना जाए कि हम एक बार इसे पहले ए 20% लाभ पर बेच रहा है, सो 25%, यहाँ पे जो राशि होना चाहिए उसका हमें 25% निकालना पड़ेगा। फिर जो बचेगा, जो मतलब जो होगा उसका फिर 15% निकालना पड़ेगा। एक बार हमें 20% सॉरी, एक बार हमें 25% निकालना है, एक बार कितना परसेंटेज? हाँ, एक बार 25% निकालना है, एक बार हमें 15% निकालना है। तो हम यहाँ पे डाटा देखेंगे, 25% निकालना है, तो 25% का मतलब होता क्या? 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 होता है, क्योंकि इसका मतलब बटे 100 है। तो हमें उस जो भी यहाँ राशि होगी उसका हमें 1/4 निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे 15% निकालना है। 15% का मतलब होता है 15/100, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 भी सही, मेरी बात इसमें। एक बार हमें 1/4 निकालना है, एक बार हमें 3/20 निकालना है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी राशि मानी जाए कि 1/4 भी निकल जाए और 3/20 भी निकल जाए? तो ऐसी स्थिति में ये जो माना जाएगा वो हर का गुणनफल, हर का गुणनफल। तो 20 का कितना होगा? 80। मान लीजिए ए ने उसे 80 यूनिट में खरीदा था, अब एकदम आसानी से निकल जाएगा। यही चीज समझना है, क्योंकि हमें 1/4 निकालना है, वापस 3/20 निकालना है। तो इसलिए ऐसा राशि जो 4 से भी घटे और 20 से भी घटे तभी तो होगा। तो ऐसे में जो इनका लॉस नहीं लेंगे, हम गुणनफल लेंगे। क्या लेंगे? तो मान लेते हैं कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, कितने यूनिट में? 80 यूनिट में। तो अब ए क्या कर रहा है, अपना लाभ रेला भी कितना परसेंट बेटा? 25%। 25% यानी 1/4। तो हम 80 का 1/4 निकालेंगे, 80 का 1/4, तो 4 एकम 4, 4 कटेंगे 20। इसका मतलब 80 का खरीदा था, इसने 25% लाभ कमाया। 25% भाई 25% बेटा है, हमने निकाला कितना? 20 आ गया। तो मतलब ये 20 एक्स्ट्रा किया है, 20 एक्स्ट्रा किया, क्योंकि 80 का 25% 20 है, 20 जोड़ेगा तो बेचे कितना में? 100 में। मेरी बात सुना? अब बी उठ रहा, बी किसको बेच रहा है? सी को 15% लाभ पर, यानी 3/20 पर। तो 15% निकाल लीजिए 100 का। 100 का कितना परसेंट है? 15% लाभ कमा रहा है, तो 15 बटा क्या होगा? 100। ये 0 कर जाएगा, मतलब कि 15% आया कितना? 15 ही आया। कितना आया? 15 ही आया। तो कितना बेचेगा? 115 में। मेरी बातें समझ बेटा, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे ए कितना रुपया लाभ कमाया? 20 यूनिट। बी कितना लाभ कमाया? और उसमें खुद करा, बी का लाभ ए के लाभ से कितना रुपया कम? 40 रुपया कम है, जबकि हमारे हिसाब से कितना कम हो रही है? यहाँ पे सोचिए भाई, बी का लाभ 20 रुपया है, सॉरी ए का लाभ 20 रुपया है, बी का लाभ 15 रुपया है। रुपया ना यूनिट मान के चला प्यार। आप थोड़ा सा दिमाग को बेटा घबराइए मत, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैथ है, मैथ में जब समय देंगे तब ये समझ आएंगे। ये इस लेवल में थोड़ा सा, इस वाले टॉपिक में लेवल थोड़ा सा हाई है, घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस में इस लेवल का प्रश्न कोई नहीं आता है, ठीक है। सीजीएल का देंगे तब इसमें मिलेगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेवल वही है। तो अब कह रहा कि जो बी का लाभ है, या सॉरी बी का लाभ वो ए के लाभ से 40 रुपया कम है। हमारे हिसाब से कितना कम है? 5 कम है कि नहीं? 5 कम है कि नहीं? 5 कम। तो 5 का मान वही दिया गया 80। 5 का मान क्या दिया? 40, सॉरी 5 का मान कितना बेटा दिया गया? 40। 5 का मान 40 दिया, 40 रुपया दिया है। तो बेटा 1 यूनिट का मान कितना बेटा? 5 भाग दीजिए, 5 8 40। 1 यूनिट का मान 8 रुपया। कितने यूनिट का मान निकालना? क्या? 80 यूनिट का मान। 80 करा कि ए ने कितने रुपए खरीदा था? ए ने 80 यूनिट में खरीदा था, 80 का मान निकालिए। 80 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 8 हटे 64, ये 0 हो जाएगा। 640 रुपए में ए ने खरीदा था। मेरी बात सुने इसमें? बोलिए, कुछ है इस प्रश्न में? दम है? नहीं, बस थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा बढ़ा जाए, जो कहते चले उसको करते जाइए आप। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलेगा, आगे चला जाए।
इरेज करें इसको हम लोग, ठीक बेटा। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, लेकिन समझेंगे तो समझ सकते हैं। देखो बेटा, एक व्यक्ति है, ए ने एक साइकिल खरीदी। कितने रुपए में खरीदी साइकिल, कोई इसके बारे में कोई डाटा नहीं करा है। ए ने एक साइकिल खरीदी और उसे बी को 1000 रुपए के लाभ पर, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया गया, यहाँ क्या दिया गया, 1000 रुपए के लाभ पर बी को बेच दी। बी ने इसे सी को 5% हानि पर बेची, 5% हानि बेची, ठीक है, 5% हानि बेची। सी ने इसे डी को 10% लाभ पर 10,450 रुपए में बेचा, ठीक है। यदि डी ने सीधे वहां से खरीदा होता जहां से ए ने खरीदी थी, तो उसे कितनी राशि की बचत होती। अब ध्यान से, प्रश्न थोड़ा सा घुमा रहा है कि कुछ है नहीं। ए कोई साइकिल खरीदता है, हमें नहीं पता कितने साइकिल खरीदा है। ए कोई साइकिल खरीदता, हमें नहीं पता, लेकिन वो 1000 रुपए का लाभ रखता है, किसे बेचता है, बी को बेच दिया। लेकिन ए कितने रुपए में खरीदा नहीं दिया, बस ये दिया कि ए फायदा कितना कमा रहा है, 1000 रुपया। ए 1000 रुपया ऐड कर रहा, कितना हम खरीदा तो हमें पता नहीं पता भाई, किसे बेच दिया, बी को बेच दिया। अब बी क्या कर रहा है, उस राशि को 5% के हानि पर सी को बेच दिया। अब बी उठा 5% के हानि पर किसको बेच दिया, सी को। भाई हमें 5%, और यहाँ पे जो राशि रहेगी उसका तब ना 5% निकालेंगे। पहले बात बता रहे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो राशि रहेगी उसका 5% निकालेंगे, तो ये राशि कोई है ही नहीं। आगे चलते हैं। अब सी को बेच दिया, सी क्या कर रहा है, अब सी उठ रहा है, सी ने इसे डी को, सी किसे बेच रहा, डी को, सी डी को बेच रहा है 10% के लाभ पर। कितने प्रतिशत के लाभ पर, 10% के लाभ पर। कितने रुपए बेच रहा है, 10,450 रुपए आपका। तो डी ने क्या कम खरीदा है, 10,450 रुपए में खरीदा, डी खरीदा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि डी तो खरीदा 10,450 रुपए में। अब बात ये कह रहा है कि यदि डी ने सीधे वहां से खरीदा होता, जैसे कि ए इसको बेचा, ए इसको बेचा, ए इसको बेचा, अगर कह रहा कि डी ने सीधे वहां से खरीदा होता जहां से ए ने खरीदी है, ए ने कहीं खरीदा होगा भाई, खरीदा नहीं, तब यहाँ इतने रुपए पड़ा। अगर ये बीच के लोग नहीं होते, सीधे वो यहां से यहाँ खरीदता, तो कितने की बचत होती, मेरी बात सुन रहे हैं। अब हम पता करें यहाँ कितना राशि, ए कितने रुपए खरीदा था, ये पता होना चाहिए। हमें पता नहीं, हमें डाटा यहां से मिलना शुरू हो रहा है। ये परसेंटेज दिए, यहां से नहीं देंगे तो हम यहां से चलेंगे। एक बार हमें 5% निकलना है। 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब 5/100। जब काटेंगे 5 से तो निकल के आएगा 5 एकम 5, 5 भी सही है, मेरी बात समझ आ रहा है। उसके बाद मुझे 10% निकालना है। 10% का मतलब कितना होता है बेटा, 1/10। 1 क्या होता है, 10। तो मुझे जो राशि यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज शुरू हो रहा है, इसलिए मैं यही जानी, तो जो राशि होगी वो कितना मानेंगे हम, 200। तो मानेंगे बी ने उसे 200 में खरीदा था। मेरी बातें समझ, कोई दिक्कत नहीं है, बताइएगा दिक्कत होगी, ठीक बेटा। अब हम ये पता करें कि बी इसे 5% हानि पर बेचता है, तो भैया 200 का 5% निकालेंगे आप, 200 का 5% निकालेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 100। ये 0000 कैसे, 5 गुना के 10, मतलब 10 रुपए के घाटा। कितने बेटा, 10 रुपए घाटा। तो बेचेंगे कितने बेटा आपका, 190 रुपए, ठीक है। अब 190 का 10% लाभ कमाना है, 190 का 10% निकालेंगे, 10/100 बेटा, A00 कितना हो, 19 का फायदा होगा। 190 में 19 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 209। तो ये मतलब तो खरीदा इतना 209 में कितने का लाभ हुआ बेटा, यहाँ आपका 10 का लाभ है, कितना 10 घटा, यहाँ 19 का क्या हुआ लाभ हुआ। ये यूनिट में 209 में खरीदा है, यूनिट में
209 में खरीदा है और रुपए में कितने में खरीदा है? मेरी बात में ये दोनों डी का है। अब हम ये पता करें कि ये जो डाटा दिया गया है ये 209 यूनिट का मान दिया गया है। ठीक बेटा, 209 यूनिट का मान दिया गया। चले तो जो 10,450 कितना का मान दिया गया? 209 यूनिट का मान। आप पता करें बी, तब यहां पहुंचेंगे बेटा। बी कितने यूनिट में खरीदा है? 200 से गुणा कर दे। अब देखिएगा, अगर देखा जाए ये लगभग क्या गुना बेटा? क्या 5 गुना है? देखिए 5 गुना है। ये कितना गुना है? 5 गुना है। मेरे पास में ना, तो 5 गुना बेटा कितना हो जाएगा आपका? 45। देख लीजिए 4 हो जाएगा। 5 गुना के 10, 5 गुना नहीं 5 गुना है। ये कितना गुना बेटा आपका? 5 गुना है। ये 5 से काटेंगे बेटा क्या गुना है? 5 गुना है। तो 5 आ गया और ये कितना 50 बेटा है और गुणते कितना है? 200। कितना है? 5 गुना के 10 कितना होगा? 5 गुना के 10, 10,000 हुआ बेटा आपका। तो इसका मतलब इसने खरीदा कितने में? 10,000 में। तो जबकि ए 1,000 का लाभ कमाया है, ए 1,000 का लाभ कमाया है, ए कितने में खरीदा होगा? वापस इधर आइए, ए जगह कितना आ जाएगा? 9,000 में। मेरी बात नहीं इसमें। अब 9,000 में 1,000 जोड़ेगा तब तो 10,000 बेचेगा। अब एक कितने रुपए में खरीदा है? 9,000 में। अगर इसका मतलब डी को भी चीज 9,000 में खरीदा, जहां से ए खरीद रहा है वहां से डी खरीदा तो उससे भी 9,000 पड़ता, लेकिन पड़ा कितना वस्तु? 10,450 में। एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितना बेटा देखिएगा कितना? 1,450। 1,450 उसे बचत होती। मेरी बातें समझ में आए नहीं? कोई दिक्कत बोलिए, नोट कर लीजिए आप जल्दी। ठीक है, हो गया। आगे चला जाए। आप इसको किसी एक तरीके से, मैं शुरुआत में जो बताया था प्रारंभिक मान और अंतिम मान के बीच अगर संबंध देता तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहां तक करूंगा, उसके बाद आप समझिएगा आंसर इतना आने वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए उसको ऐसे भी देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा अगला प्रश्न, सॉरी वही प्रश्न है, इसको कैसे लगाना है। क्या रहेगा? ए ने एक साइकिल खरीदी और उससे बी को 1,000 रुपए के लाभ पर बेची। ए ने बी को बेची, बी ने 1,000 रुपए बी ने खरीदा होगा तो उसमें 1,000 शामिल है। लाभ किसका? ए का। ठीक है, आगे चलते हैं। बी ने इसे सी को बेची 5% के हानि पर। तो मैंने आपको बताया 5% का मतलब होता है 5 × 5 5 विषय अंश, 20 के चीज पर 1 का घाटा हुआ। समझ आ रहा? तो 20 के चीज, ये 20 शुरू हो रहा है, 1 नहीं शुरू हो रहा है, 20 शुरू हो रहा है। तो 20 की चीज पर हानि हो रहा है, क्योंकि 20 5 × 5 5 विषय अंश होता है। इसके बाद 20 की चीज पर 1 का घाटा हुआ क्योंकि हानि हो रही है। तो वस्तु बी की कितने में? 19 यूनिट में। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। इसके बाद सी ने इसे डी को बेची 10% के लाभ। 10% का मतलब, ठीक है, 10% 1/10, 10 की चीज बी की कितने में? 11 में बिक गई। एक का फायदा हुआ। तो ये देखिए, ए ने बेची बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, यहां तक डी तक कहानी हो गई। मेरी बात सुना नहीं? सुना आपको? अब क्या करेंगे, ये कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो गुणा करेंगे। ये बी से कहानी स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा। 20 दहा में 200 रेशियो 11 गुणा करेंगे, 11 और 99, 11 कम 11, ठीक है, 11 9 कितना? 20। मतलब कि लास्ट में जो डी ने 209 यूनिट में खरीदा होगा। जबकि देखिए दिया गया कि डी ने डी को 10% लाभ पर 10,450 रुपए में बेची। तो डी खरीदा है, तो डी खरीदा है 10,450 रुपए में। हम पता करें कि ए ने बी ने, क्योंकि इसमें ए शामिल है, बी शामिल है, तो ये जो मान दिया गया वो 209 यूनिट का मान दिया गया है। आपको निकालना कितना है? 200 का। 200 का गुणा करेंगे, ये कार्तिक मान आपका आएगा लगभग, ये 5 कर आएगा बेटा, मैंने अभी काट के बताया था 5 आएगा, मतलब 50। ये गुणते आपका 200 हो जाएगा। गुणा करेंगे 10,000, तो इसका मतलब बी ने इसे 10,000 खरीदा है। बी ने इसे 10,000 खरीदा, जब इस 10,000 में ए अपना 1,000 रुपए का लाभ कमाया है। ए कितने रुपए खरीदा होगा? ए का सीपी
ए का सीपी, ए का सीपी तो 9000 होगा, नहीं समझा। बी 10,000 में खरीदा है, तो बी जब खरीदा है तो उसमें ए अपना 1000 लाभ करके तब बेचा है, इसका मतलब बी ने 9000 खरीदा होगा। तो अब इसका मतलब जब डी पहुंचता डायरेक्ट जहां से ए खरीदा तो उसे भी 9000 पड़ता, लेकिन डी को पड़ा कितना हुआ 10,000 में, तो जो पड़ना चाहिए इतने में, इसमें घटा देंगे तो आएगा आपका 1450 रुपए का। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये करना चाहते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे चला जाए। ये इस टाइप में, अब आज का क्लास इस टाइप में लास्ट होगा, ठीक है। इरेज करें, चलेगा। अगला प्रश्न आपको देखिए बोर्ड पर दिख रहा होगा, ठीक है। ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर, बी इसे सी को 8% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 25% हानि पर बेचता है। यदि ए और बी के बीच के लाभ के बीच का अंतर 260 रुपया है, तो डी इसे कितने रुपए में खरीदता है? कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ए बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है सी को, और सी बेच रहा है डी को, ठीक है। ए 20% लाभ पर बेचता है, ए 20% लाभ पर बेचता है, तो भैया 20% का मतलब मैंने आपको बताया 1/5 होता है, हमें 20% निकालना है, हम यहाँ पे 20% निकालेंगे, वापस आते हैं, फिर बी से सी को 8% लाभ पर, 8% का मतलब होता है 8/100, 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8 होगा, 4 25 100, इसका मतलब 8 का मतलब 2/25 आएगा। इसके बाद सी इसे 25% हानि पर बेच रहा है, सी इसे 25% हानि पर, सॉरी 25% मतलब निकाल लीजिए, 25% 1 कितना आ जाएगा आपका 25 होगा 100 रुपये। देखिए हम इसमें जितने हर सबका गुणा करते मानने के लिए, तो 25 चौका 100, 100 25 500, मानते हैं ए ने उसे 500 में खरीदा था, तो 20% लाभ कमाएगा तो बी को बेचेगा, क्योंकि हमें निकालना 500 का 1/5, तो 5 से 5 कटेगा 100 आएगा, तो 100 रुपए का लाभ कमा के बेचेगा 600 में, इसे 100 रुपए के यहाँ पे लाभ है। अब बी क्या कर रहा है, बी 8% लाभ कमा रहा है, तो बी 8% लाभ कमाएगा, तो हम निकालेंगे 8% यानी 2/5 25%, ये 100 है, 100 का 2/25 निकालेंगे, 25 से कम 25 खत्म, ठीक है। 25 दूना 50, बचेगा आपका 10, 100 25 से करो 24 दूना 48, 48 का लाभ कमाएगा, इसका प्लस 48 लाभ कमाएगा, तो बेचेगा 648 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सी क्या कर रहा है, डी को बेच रहा है, 25% घाटे बेच रहा है, तो 25% 1/4 का घाटा हो जा रहा है, तो 648 का 1/4 निकाल लीजिए, तो 4 16 चौको 64 16 आएगा, 4 9 8 162 का घाटा हो गया, 162 घाटा हो रहा है, तो घटाएंगे, 8 में 2 जाएगा बचेगा 6, और 14 में से 8 बचेगा, और आगे कितना जाएगा 486 रुपए का मतलब खरीदा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आपसे कह रहा है कि यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 रुपया है, तो डी ने इसे कितने में खरीदा है? ए का लाभ 100 यूनिट है, बी का लाभ 48 यूनिट है, इनके बीच जो अंतर है वो 52 यूनिट का अंतर है, इसी 52 यूनिट का अंतर दिया गया 260 रुपया, तो 5 से काट देते हैं, 13 से 13 चौक के 52, 13 गुना 26, 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 5 20, 1 यूनिट का मान 5 रुपया, तो डी ने खरीदा कितने में है 486 रुपए में, तो 1 यूनिट का मान 5 रुपया, तो 486 यूनिट का मान 5 से गुणा कर देंगे, तो 486 गुणा करें 5 से, 5 छक 30 को 0 हासिल 3, 5 से 40 3 43, और 5 को 20 4 24, तो 2430 रुपए का खरीदा होगा डी से, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, इसको नोट करें फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चला जाए, चलिए नोट कर लीजिए आपको आगे। चलिए इसको अरेंज करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। ए बी को बेच रहा है 20% लाभ पर कोई घड़ी, बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है तो डी इसे कितने रुपए में खरीदा है। चलेगा, ध्यान समझते प्रश्न को। ए है, ठीक है, ए बी को 20% लाभ पर कोई वस्तु बेचता है या कोई घड़ी, तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। हमें एक बार 20% निकालना है, वापस मुझे 30% निकालना है, फिर उसके बाद मुझे 10% निकालना है। तो तीनों का फ्रैक्शन करके पता करें कितना आ रहा है, तो 30% का मतलब 3/10, सही है। 10% मतलब 1/10, गुणा करेंगे, देखिए सबका गुणा कर लीजिए, 5 10 50, 50 10 में 500, 500 हो जाएगा। तो मानते ए उसे 500 में खरीदा है, ए बेच रहा बी को कितने % लाभ पर, 20% लाभ, यानी 1/5। 500 का 1/5 निकालेंगे तो आएगा आपका, क्योंकि 500 का 20% निकालेंगे यानी 1/5, तो 5 से 5 घटेगा 100 आएगा, 100 का लाभ कमाएगा, तो बेचेगा आपको कितने बेटा आपका 600 में। बी उठ रहा है, सी को बेच रहा है 30% के लाभ पर, भाई 30% लाभ, तो आप निकालेंगे 600 का 30%, 30% यानी 3/10, 0 0 कैंसिल, 6 3 18, इसका मतलब 180 का लाभ कमाएगा, तो बेचेगा, यहां हो जाएगा 780। वाह भाई, 600 एक 780 हो गया, ठीक है। अब सी से डी को 10% हानि बेच रहा है, तो 10% हानि निकालेंगे कि भैया 10% मतलब एक जीरो कम कर दीजिए, 1/10, 10 से 10 कट जाएगा, 78 की हानि होगी, बेचा जाएगा डी को। किसको बेचा जाएगा, डी को बेचा जाएगा 10% के हानि पर, तो 10% हानि निकालेंगे 78 का, 78 आएगा, 78 कम कर देंगे, 78 कम करेंगे तो मिले कितना बेटा आपका, 78 कम कितना है, 700 कितना रहेगा, 702 आएगा, मेरी बात में 702 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब कह रहा है कि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपया अधिक है, तो बी का लाभ ए की तुलना में, ए का लाभ 100 रुपया है, बी का लाभ 180 रुपया है, कितना ज्यादा, 80 ज्यादा है, 80 यूनिट का मान देखे दिया गया, 80 रुपया दिया गया, 80 रुपया दिया गया है, एक यूनिट का मान कितना आएगा, 80 कम 80 1 रुपया आएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि डी इसे कितने में खरीदा है, तो डी का मान 702 यूनिट है, तो 702 यूनिट का मान होगा 702 रुपया हो जाएगा, ये यूनिट लिखा गया है, ठीक है। इस प्रकार हम जो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न आप लोग कर लेंगे आप, ठीक है। और एक प्रश्न हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, चलेगा, चलो हो गया, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये टॉपिक इस टाइप का लगभग समाप्त हो चुका है, और हम कल से नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना है, जय हिंद।